जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जेडीए के अधीक्षण अभियंता के ठिकानों पर एसीबी ने छापेमारी की है। एसीबी को इंजीनियर अविनाश शर्मा की आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद लंबे समय से इस पर नजर रखी जा रही थी। सुबह से जारी इस कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। टीम को आरोपी इंजीनियर के पास से जयपुर के विभिन्न पॉश इलाकों के 25 से ज्यादा कॉलोनियों में 50 से ज्यादा प्लॉट मिले हैं। इतना ही नहीं, प्रारंभिक जांच में 6 करोड़ से ज्यादा की अन्य प्रॉपर्टी और निवेश का भी पता चला है। एसीबी ने इस मामले में 5 टीमों को लगाया। एक टीम जहां जेडीए कार्यालय में सर्च कर रही है, वहीं दूसरी टीम को चाकसू नगर पालिका भेजा गया, जहां भी कई संपत्तियों की जानकारी मिली है। अधिकारी मौके पर मिले नकद की गिनती करने के लिए कैश काउंटिंग मशीन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एसीबी के मुताबिक कार्रवाई अभी भी जारी है और जांच में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। शिकंजे में जेडीए का इंजीनियर और घूसखोर का हिसाब किताब करने में एसीबी लगी हुई है। इनपुट के आधार पर टीमों की संख्या भी बढ़ाई गई है और अब जैसे जैसे जांच होगी उसके बाद सामने आएगा कि अधीक्षण अभियंता के भ्रष्टाचार के काले कारनामों के और कितने किले हैं और कितने गढ़ हैं, क्योंकि कई जगह पर इसके इन्वेस्टमेंट करने की जानकारी सामने आई है और शहर में भी विभिन्न जगहों पर इसके पॉश इलाकों में प्लॉट्स मिले हैं। ये अविनाश शर्मा हैं, उनके खिलाफ एसीबी में केस दर्ज हुआ है। जेडीए में एसी हैं और उनके परिवारजनों के नाम से कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे चाकसू में निवेश करना पाया गया है। तो इस संबंध में हम चाकसू नगर पालिका में आकर के और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि भाई क्या प्रॉपर्टीज़ उनके परिवारजनों के नाम से, उनके नाम से कोई इन्वेस्ट की हुई हैं। तो ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार आज वहाँ से टीम यहाँ पे भिजवाई हुई है। तो जैसे अभी सर्च कंटिन्यू चल रही है। मिली 25 से ज्यादा कॉलोनी में आप देख सकते हैं। जयपुर का जेडीए इंजीनियर के खिलाफ एसीबी का एक्शन। 25 कॉलोनियों में 50 से ज्यादा प्लॉट्स, आय के मुकाबले 253% ज्यादा कमाई का आरोप। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जयपुर विकास प्राधिकरण सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अविनाश शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने अविनाश शर्मा के घर, दफ्तर, गोदाम और होटल के अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण के दफ्तर में भी जांच की। जेडीए के अधिशासी अभियंता के कई ठिकानों के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से कार्रवाई की गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जेडीए में कार्रवाई जारी है। मैं यहाँ मौजूद हूँ और अधिशासी अभियंता जो हैं अविनाश शर्मा, उनके यहाँ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के साथ साथ आप देख सकते हैं कि एंटी करप्शन की टीम यहाँ पर मौजूद है। ये टीम बाकायदा इस ऑफिस को इन्वेस्टिगेट करेगी। 7 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें घर भी है, दफ्तर भी है, गोदाम भी है, आसपास के रिश्तेदारों की कुछ लोकेशंस हैं और करीब 50 जो है इनके प्लॉट 25 अलग अलग कॉलोनियों में मिले हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है कैश, एजुकेशन में, म्यूचुअल फंड में इनका मिला है। तो इन तमाम चीजों को जांचा परखा और खंगाला जा रहा है। अकूत संपत्ति का मालिक है इंजीनियर। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह शुरू हुए सर्च ऑपरेशन में टीम को आरोपी इंजीनियर अविनाश शर्मा के पास 50 से ज्यादा प्लॉट की जानकारी मिली है। जयपुर के पॉश इलाके की 25 से ज्यादा कॉलोनियों में ये प्रॉपर्टी होने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा इंजीनियर के 6.25 करोड़ से ज्यादा की दूसरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी है। 90 लाख शेयर्स और म्यूचुअल फंड में पाया गया है। एसीबी को आय के मुकाबले 253% ज्यादा धन अर्जित करने के सबूत मिले हैं। प्रदेश के एक प्रमुख कॉलोनाइजर से भी घनिष्ठ संबंध पाए गए हैं। जो वास्तविक उनकी संपत्ति होनी चाहिए, उससे ज्यादा संपत्ति अगर अर्जित कर रहे हैं तो डिजिटल इनपुट से जो अलग अलग तरह की जानकारी है वहां से इनपुट लेने के बाद में इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम दफ्तर को खंगालेगी। दफ्तर के अलावा जो है घर पर सर्च की कार्रवाई हो चुकी है। घर के अलावा आसपास के कुछ मकानात हैं, वहां पर भी टीम पहुंची है। करीब 90 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में मिला है। बच्चों की एजुकेशन पर 50 लाख का है और दोपहिया और चौपहिया वाहनों पर करीब 25 लाख रुपए खर्च किए गए। आरोप है कि इंजीनियर अविनाश शर्मा ने जयपुर में गोपालपुरा, मानसरोवर, सांगानेर, पृथ्वीराज नगर, जगतपुरा, प्रताप नगर और रिंग रोड के आसपास 50 से ज्यादा जमीन खरीदी है,
जिन पर करोड़ों रुपए का निर्माण कराया गया है। जांच में पाया गया है कि गृह निर्माण समितियों और बिल्डर्स को लाभ पहुंचाकर अविनाश शर्मा ने काफी कम दरों पर जमीनें ली हैं, जिनकी खरीद के समय भी कीमत करोड़ों में थी। अविनाश शर्मा और उनके परिवार के लोगों के 7 बैंक खातों में 30 लाख रुपए की भी जानकारी मिली है। क्या नतीजा इस पूरे मामले में निकल करके आता है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो अधीक्षण अभियंता हैं वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जो बिल्डर्स हैं, गृह निर्माण समिति हैं, उनको फायदा पहुंचा रहे थे। अब देखना ये होगा कि इस कार्रवाई के बाद क्या पूरा आउटकम निकल करके आता है और किस तरह से इनके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां प्रिंसिपल की अश्लीलता के विरोध में प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर नारेबाजी की है। प्रतापनगर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल पर आरोप लगे हैं। छात्राओं का शोषण करने, उन्हें अश्लील मैसेज भेजने के आरोप है। छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रिंसिपल पर सख्त कार्रवाई की मांग इन छात्राओं की तरफ से की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यहां पर प्रदर्शन करते हुए प्रिंसिपल पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। आपके क्या आरोप हैं? लड़कियों के साथ गंदा काम करके चला गया कॉलेज के अंदर, और ये सुनते नहीं है सर। ये जो राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर प्रतापनगर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। और ना ही एक है, 3 लोग मिले। अली हुसैन मुर्दाबाद, अली हुसैन मुर्दाबाद, अली हुसैन को दो फांसी दो, फांसी दो, अली हुसैन को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अली हुसैन को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। और इसी बीच राजस्थान विधानसभा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सदन में रेप का मुद्दा गरमाया है। विधायक हरिमोहन शर्मा ने यह मामला उठाया। बूंदी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हत्याएं हो रही हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पर आरोप लगाए हैं। प्रदेश में जंगल राज हो रहा है। जूली ने कहा कि पुलिस ही भक्षक बनी हुई है। सांगानेर क्षेत्र में एक दलित महिला का रेप किया गया। ये बड़ी जानकारी। सदन में भी रेप का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा गरमाया है, क्योंकि लगातार विपक्ष का आरोप है कि पुलिस ही भक्षक बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का यह बड़ा बयान। विधानसभा क्षेत्र में लगातार इन 10 दिनों में लगातार हत्याएं बढ़ रही। तालेड़ा क्षेत्र में एक युवक की हत्या की गई। उसके माता पिता थाने के चक्कर काटते रहे, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके ठीक 3 और 4 दिन बाद मान्यवर एक दूसरे युवक की हत्या हुई। उसके परिजन थाने में जाते रहे, लेकिन आज तक उन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। और तीसरा सबसे बड़ा कांड जो परसों के रोज रात को हुआ, माननीय बूंदी में रामगंज बालाजी के पास एक वेलकम होटल है। उस वेलकम होटल में अनैतिक कार्य होते हैं। उन अनैतिक कार्यों के संबंध में वहां की जनता ने, वहां के आदमियों ने पुलिस प्रशासन को, एसपी साहब को, थाने वाले को लिख करके दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद दोबारा मान्यवर। और इसी बीच श्रीगंगानगर से खबर, जहां पर होलिका दहन से पहले नशे की खेप का दहन किया गया है। लगभग 27.5 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों में यहां पर आग लगाई गई है। श्रीगंगानगर के ईंट भट्टे की भट्टियों में करोड़ों का मादक पदार्थ जलाया गया। 9.4 क्विंटल पोस्त, 12 किलो गांजा, 359 ग्राम स्मैक, 4 किलो हेरोइन और 10,690 नशीली गोलियां। इसके साथ साथ 33 ग्राम मेफेड्रोन की भी यहां पर होली जलाई गई है। श्रीगंगानगर के एसपी गौरव यादव की मौजूदगी में इन मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वहीं अजमेर से खबर, जहां पर गांधी स्मृति उद्यान पर बुलडोजर एक्शन आज भी जारी है। फूड कोर्ट के 2 मंजिला बरामदे को ध्वस्त किया गया है। 7 वंडर से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नीचे उतार कर रखी गई है। 7 वंडर से अन्य स्मारकों को भी हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट में निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। 17 मार्च को मामले में रिपोर्ट प्रशासन को देनी है सुप्रीम कोर्ट को। हेलो अशोक, मैं कह रहा हूँ लाइव ले रहे हो क्या? 2 जेसीबीयाँ चल रही है बिल्डिंग तोड़ने के लिए। देखिए 2021
उसके नोडल अधिकारी, नोडल ऑफिसर जो थे वो राज्य सरकार थी, और राज्य सरकार में भी उसमें एडीए और नगर निगम का भी हिस्सा होने के बाद भी जो राजस्थान के सरकार के तानाशाही पूर्वक जो सरकार चल रही थी उसके निर्देश पर जो अधिकारी यहाँ पर लगे थे, उन्होंने उस स्मार्ट सिटी पैसे का जो बेवजह दुरुपयोग करके, जिस उपयोग के लिए वो पैसा आया था, जिस प्रकार से शहर का ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए था, सीवरेज की समस्या हो, बिजली की समस्या का समाधान होना चाहिए था, हमारे 24/7 पानी आना चाहिए था, और शहर के ब्यूटिफिकेशन को लेकर के जो निर्णय होने चाहिए थे उसकी बजाय जगह जगह उस स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग करके अवैध। उधर अजमेर जिले में चने की फसल में उकठा रोग लगने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। पौधे सूखकर मर रहे हैं। सरवार तहसील के सूरजपुरा, प्रतापपुरा, चड़ाली, ताजपुरा, छापरी, सराना, गोयला, किरिया समेत अन्य दर्जनों गांव में पकी फसल में उकठा रोग लग गया है, जिसके चलते अन्नदाता परेशान हैं। केकड़ी, सरवार, सावर, टाटोटी, भिनाई तहसील इलाके में किसानों ने एक एक लाख हेक्टेयर भूमि में चने की फसल बोई, लेकिन अब यह फसल खराब होने के चलते किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हैं। सूरजपुरा के घीसादास वैष्णव ने बताया कि चने की फसल में ये बीमारी हो रही है, इससे सभी अनजान हैं। ये रोग पौधों की जड़, पत्तियों और टहनों को सुखा रहा है। किसानों ने राज्य सरकार से फसल खराबे की गिरदावरी करवा करके तुरंत उन्हें मुआवजा राशि देने की मांग की है। अपने इस साल चने की बुआई काफ़ी बड़े क्षेत्र में हुई थी। जो तहसील का एरिया था टोडा रायसिंह सहित, इसमें 1 लाख हेक्टेयर के अंदर चने की बुआई हुई थी, जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। और चने की फसल में उकठा रोग की जनरली समस्या आती है। ये रोग इस फसल में थोड़ा गंभीर है। निर्देश दिया हुआ आपने, अभी फसल खराबे को लेकर कृषि विशेषज्ञ सहायक कृषि अधिकारियों से इसका सर्वे कराया जा रहा है कि कहाँ कितना क्षेत्र इस बीमारी से प्रभावित हुआ है। उधर झुंझुनू में कान्हा पहाड़ी में फिर से शुरू हुए खनन कार्य का विरोध शुरू हो गया है। कान्हा पहाड़ी के आसपास रहने वाले लोग पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा की अगुवाई में खनन क्षेत्र में पहुंचे, जहां इस अवैध खनन को बंद करवाने की मांग को लेकर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने टेंट लगाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन राजेंद्र गुड्डा की अगुवाई में टेंट लगाकर लोग धरने पर बैठ गए। गुड्डा ने कहा कि कान्हा पहाड़ में ब्लास्टिंग से खनन को लेकर लोग दहशत में हैं। ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ गई है। पहले विरोध किया, तब प्रशासन ने ब्लास्टिंग रुकवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक बार फिर आबादी क्षेत्र के पास ब्लास्टिंग से खनन हो रहा है। गुड्डा ने तलहटी में युवक की मौत पर आरोप लगाते हुए कहा कि युवक की मौत पत्थर लगने से हुई। अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं धरने को लेकर मौके पर भारी जाब्ता तैनात किया गया है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ, जिला कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने बुला के हमें आश्वस्त किया कि इसके बाद में ये माइनिंग नहीं चलेगी। और हमारे सामने एसपी साहब ने डायरेक्ट माइनिंग से बात करके ये कहा था कि माइनिंग नहीं चलेगी, और हम उन्हें उनके बूथ पर विश्वास कर लिया। आंदोलनकारी घर चले गए और उसी दिन शाम को मशीन उतार दी। देखिए, अब ये सारे लोग, रमजान का महीना है, सारे लोग रोजों से है और इसके अंदर सब पीड़ा में है। कोई भी आंदोलन नहीं करना चाहता, लेकिन ये आखिरी में जब मजबूरी है, जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो रमजान के पवित्र महीने में इन सबको आना पड़ा। और जब तक ये ब्लास्टिंग नहीं रुकेगी, ये धरना जारी रहेगा। उधर झुंझुनू के सुल्ताना लोयल मार्ग पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। सड़क का निर्माण कार्य पूरा करवाने की मांग लोगों की है। ग्रामीणों का आरोप है कि फसलों को धूल से नुकसान हो रहा है। 5 दिन में काम शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सड़क के बीच में लगे खंभे को हटाने की भी लोगों की मांग है। खंभों और गड्ढों की वजह से वाहन चालक खासे परेशान हैं। सड़क का निर्माण कार्य है, ये सुल्ताना से लोयल मार्ग के लिए हुआ था, जिसको 2 साल हो गए हैं। पूरे रास्ते को उखाड़ के फेंक दिया है। आने जाने वालों को सबको परेशानी हो रही है, फसल बर्बाद हो रही है, डस्ट उड़ रही है, बुरी तरह से उड़ रही है, सबकी फसल भी बर्बाद हो रही है। 2-3 गाड़ियां एक्सीडेंट भी हो गई हैं। अब 4 महीने पहले यहाँ PWD का GN भी आया था, ठेकेदार भी आया था। उन्होंने हमें 5 दिन का टाइम दिया था। 5 दिन के अंदर पोल पड़वा करके हम सड़क का कार्य चालू कर देंगे, लेकिन उन बातों को भी 4 महीने हो गए। अब ग्रामीणों की ये मांग है कि अगर 5 दिन के अंदर अगर कार्य नहीं हुआ तो ग्रामीण उग्र प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कि शायद रास्ते को भी ब्लॉक कर दे, तो उसके लिए प्रशासन और PWD ही जिम्मेवार होगी, अदरवाइज कोई भी नहीं होगा।
उधर विधानसभा में पोखरण विधायक प्रतापपुरी ने माउंट आबू का नाम आबूराज रखने की मांग की है। आबू रोड में शराब और मांस की बिक्री बंद करने की भी मांग की गई है। शेरगांव के लोगों को राहत देने के लिए सड़क बनाने की मांग भी उन्होंने रखी। मानवता के अधिकार पर क्या उनको सड़क नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको विद्युत नहीं मिलनी चाहिए? आज मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए? जहां तो वह प्रसूति पीड़ा हो, कोई बुजुर्ग बीमार हो, मैं कहता हूं आबू राज की बात करता हूं। शेरगांव जहां महाराणा प्रताप रहे थे, जहां ओरिया गांव है, जहां और ऐसे कई गांव हैं जहां जाने के लिए आवागमन के लिए कोई रास्ते नहीं, वहां के भाई बहन कंधों पर किसी बीमार को उठा करके ले जाते हैं। इसे माननीय बैठे हैं वन मंत्री जी, इनसे निवेदन है कि ऐसे जो निवासी लोग हैं, ऐसे धार्मिक स्थान है, वह आवागमन के लिए सुविधाएं दी जाए। और दूसरा, आबू राज के बारे में आपसे विशेष निवेदन करूंगा, आबू राज को बदल करके माउंट आबू क्यों किया गया? आबू राज को आबू राज रहने दे, उसका नाम परिवर्तन करके आबू राज किया जाए। और आबू राज में वो तीर्थ स्थल था पश्चिमी राजस्थान का, कि पूरे भारत के यदि तीर्थ नहीं कर सकते तो आबू के दर्शन कर लो, सभी देवी देवताओं का निवास है। आज आबू राज के पहाड़ों पर जब हम घूमते हैं तो जगह जगह दारू की बोतलें टूटी हुई पड़ी रहती है, और जो हमारे वन प्राणी है वो सब उनसे घायल होते हैं। इसलिए वहां आबू राज में खुले में शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। उधर जोधपुर में पीडब्ल्यूडी ऑफिस परिसर में शराब पार्टी का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि आए दिन यहां पर पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में शराब पार्टी चलती है। हालांकि वायरल वीडियो में पार्टी कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों का खुलासा होगा। वहीं न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये तस्वीरें जो अब वायरल हो रही हैं, इन्हें लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। उधर अजमेर में आवारा कुत्तों झुंझुनू की सुल्ताना में नगरपालिका का जेसीबी एक्शन देखने को मिला है। सुल्ताना कस्बे के मुख्य मार्गों से नगरपालिका ने जेसीबी की मदद से न केवल अवैध निर्माण तोड़े हैं, बल्कि रास्ते में मिला सामान भी जब्त कर लिया है। नगरपालिका ने टेकड़ा मोड़ से बस स्टैंड और बस स्टैंड से मुख्य बाजार तक अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। सुल्ताना के नगरपालिका ईओ कुलदीप राव ने बताया कि यातायात व्यवस्था सुगम बनाने को लेकर पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाया गया। 3 दिन पहले अस्थायी अतिक्रमण को हटाने को लेकर नगरपालिका ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया था। उसी क्रम में आज नगरपालिका के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने टेकड़ा मोड़ से बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। आज नगरपालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने आज दूसरे एक बार पहले भी कार्रवाई की गई थी। उस टाइम में 3 दिन उसका इनको हटाने के लिए टाइम दिया गया था। आम जनता के लिए कल अनाउंस भी किया गया था। बांसवाड़ा से खबर, जहां पर पारिवारिक झगड़े में छोटे भाई की मौत हो गई। दरअसल 2 भाइयों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर सरिया से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान इसकी जान चली गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। कोतवाली थाना के अंदर के काकरा डोंगरी का मामला है। 2 भाई आपस में लड़ गए, जिनके बड़े वाले भाई ने छोटे वाले भाई के सर में मारा, सरिया से वार किया है। रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उधर जोधपुर से बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक तस्वीर साझा की है। विधानसभा के दौरान टीकाराम जूली से गोविंद सिंह डोटासरा की मुलाकात हुई है। पीसीसी पहुंचकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपस में गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की बातचीत हुई है। वहीं डोटासरा ने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि पीसीसी में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से शिष्टाचार भेंट की, प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। कोटपुतली में निजी स्कूल संचालकों को पिछले 3 साल से आरटीई के तहत बकाया भुगतान नहीं किया गया। इससे स्कूल संचालकों में नाराजगी है। वहीं उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। मामले में स्कूल शिक्षा परिवार संघ के पदाधिकारी और सदस्य कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल के आवास पर पहुंचे। विधायक हंसराज पटेल के नहीं मिलने पर उन्होंने विधायक प्रतिनिधि को अपना ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि निजी स्कूल पात्र बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई करवा रहे हैं। इसके बावजूद कई स्कूलों को 3 साल से आरटीई का भुगतान नहीं किया गया। स्कूल प्रबंधन की तरफ से बच्चों को किताबें दे दी गई और अब सरकार उनका भुगतान अभिभावकों के खाते में डाल रही है। इससे अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच में विरोधाभास की स्थिति बन गई है। तो वहीं अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। प्री प्राइमरी को लेकर कोर्ट के आदेश भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार इसे अमल में नहीं ला रही।
इस निवास पे आए हैं, क्या कारण है, पूरा विस्तार से बता दें। हमारा प्रमुख मांग है कि आरटीई के बच्चों का जो हम लोग स्कूल पढ़ा रहे हैं उनको समय से भुगतान किया जाए। विगत 2-3 वर्षों से कई स्कूलों को भुगतान नहीं हुआ, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई। दूसरा मांग है कि हमारी जो यूनिट कास्ट है, हर साल महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, तो हमारी यूनिट कास्ट भी बढ़ाई जाए, समय से उसका पेमेंट किया जाए। तो प्रदेश भर में